1875 15 नवंबर 1875 को जन्मा एक युवा अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देता है, वो भी उस जंगली लकड़ी, जंगली बांस से बने तीर और धनुष से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। मुंडा उनकी जाति थी जिससे वो आते थे और वो मूल रूप से झारखंड, रांची के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के हक के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और आदिवासियों को ये संदेश दिया कि जंगल का, जमीन का और जल का अधिकार उनका है और वो तय करेंगे इस जंगल और इस जमीन पर क्या होगा। आज बिरसा मुंडा जयंती है और आज ही के दिन आदिवासी वर्ग ने छत्तीसगढ़ में एक सियासी घमासान जो चल रहा है, 32% आदिवासी आरक्षण को लेकर एक हुंकार भरी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन कर रही है। साथ ही साथ जो सीपीआई है उसने भी अपना समर्थन दिया। लगभग हर वर्ग ने उनको समर्थन दिया है और कांग्रेस के लोग भी इस सभा में, इस भीड़ में कांग्रेस के लोग भी आपको मिलेंगे। जिस सत्ता के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, उनके पदाधिकारी, उनके नेता वो यहाँ मौजूद है और इस आदिवासी आरक्षण के मसौदे को लेकर वो इस भीड़ के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं और वो इसका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बचाव करते भी दिखते हैं सरकार का कि आने वाले वक्त में जो आरक्षण को लेकर जो विवाद उपजा है या पनपा है उसको सुलझा लिया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो 12% आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है उसको लेकर वो भाजपा की सरकार को दोषी ठहराते हैं। और साथ ही साथ तत्कालीन जो गृह मंत्री थे ननकीराम कंवर जी, उनके वक्त एक जो कमेटी बनी थी उनको दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उनका जो पक्ष है वो सही तरीके से नहीं रखा। देखिए, जिले भर के ये आदिवासी वर्ग के लोग हैं, कई जातियों से लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं। इस तरीके के आंदोलन बीजापुर में कोई नए नहीं हैं, इससे पहले भी कई आंदोलन बीजापुर में होते रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका जो मकसद है, उनकी जो मांग थी वो अलग होगी, जिसमें हम बात करें सिलगेर है, बुर्जी है, अन्य कई जो आंदोलन वो हो रहे हैं। और बस्तर में आंदोलन की पुरानी परिपाटी है, एक इतिहास है आंदोलन का। हम देखते हैं लिंगागिरी में एक विद्रोह हुआ था, कोई विद्रोह हुआ था, बहुत सारे ऐसे विद्रोह हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े गए थे। एक पेड़ के बदले एक सिर का नारा भी जो पुतकेल में जो नागुल दोरला थे उन्होंने दिया था और ब्रिटिश कालीन जो लोग थे जो जंगलों को काटने आए थे उनको यहाँ से एक तरीके से खदेड़ दिया गया था। तो यही वो आदिवासी वर्ग हैं, यही वो आदिवासी हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए 200 साल पहले से लड़ते रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़े हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी इनका योगदान रहा है और आज भी एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं। बेशक अंग्रेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके समर्थन में लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे गाँव से बहुत सारे लोग आए हैं। और एक तरीके से ये जो नेशनल हाईवे है 63, इधर दिखाइए 63, ये जाम है। आप ये रायपुर से लेकर जो अंतिम छोर है भोपालपट्टनम, वहाँ तक जाम है और इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब धीरे धीरे जो सुरक्षा बल फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप नेशनल हाईवे को बहुत देर तक जाम करके नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जाना होता है यहाँ से वहाँ। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर इलाका है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। तो पुलिस अब धीरे धीरे यहाँ जुट रही है और करीब 1 बजे का टाइम शायद था कि जब ये आंदोलन यहाँ से ख़त्म होगा और रैली की शक्ल में आगे जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। उनमें से एक पूर्व युवा आयोग के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं अजय सिंह जी, वो भी यहाँ पर समर्थन देने आए थे। भैया इस तरफ आ जाइए, वो भी यहाँ पे समर्थन देने आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया है। क्या है उनका तर्क, किस आधार पे वो समर्थन दे रहे हैं, उनसे जानते हैं। अजय जी, बस्तर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आप यहाँ पहुँचे थे, तमाम आदिवासी वर्ग के लोग हैं और आंदोलन बीजापुर में नए नहीं है, तो ये जो मांग कर रही है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार इस आंदोलन से बचने के लिए प्रयास पहले कर सकती थी? बिल्कुल, मामला 2012 से उच्च न्यायालय में लंबित था। 2012 से 2018 तक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन 2018 से 2022 के बीच कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो न्यायालय में इस मामले को किस तरीके से पेश आए ताकि आरक्षण का मामला आदिवासियों के पक्ष में न्यायालय का फैसला हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सरकार से चूक हुई है और आज उसका खामियाजा आदिवासी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। और इसका
मैं नैतिक समर्थन करता हूं। आदिवासियों के हक की बात है। मैं पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करता हूं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। और आज इस आरक्षण के वजह से हम सब देख रहे हैं, केवल आदिवासी वर्ग को ही नुकसान नहीं हो रहा है, आज तमाम भर्तियों पर रोक लग गई है। आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत माननीय भूपेश जी की सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाकायदा लिखित में एक बिलासपुर के जो युवक ने जन सूचना अधिकार के तहत चाहा था कि आरक्षण का क्या है, तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोई आरक्षण वर्तमान में लागू नहीं है। मतलब टोटल, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सामान्य हो, किसी के लिए भी आज की स्थिति में आरक्षण स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में तत्काल कुछ ऐसा निराकरण करना चाहिए कि आरक्षण रोस्टर लागू हो और लोगों को रोजगार मिले। भर्तियों में जो भर्तियों पर रोक लगाई गई उस भर्ती को पुनः चालू किया। प्रदेश की सरकार कमेटियां बना के तमिलनाडु और अन्य राज्य जहां पर आरक्षण ज़्यादा दिया जा रहा है वहाँ भेज रही है, वहाँ विश्लेषण करेगी और 1-2 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर विधेयक लाने का प्रयास कर रही है। तो वहाँ जो आरक्षण दिया गया है, क्या उसी को यहाँ पे यथावत रखा जा सकता था? आदिवासी वर्ग को एक तरीके से साधा जा सकता था, जो अब नाराजगी है शायद उससे बच सकते थे। देखिए, मामला न्यायालय का निर्णय आने के बाद सरकार का जो ये है कि हम जिस राज्य में आरक्षण लागू हो वहाँ पर अपनी टीम भेजेंगे, अध्ययन करके आएंगे, तो हो सकता है एक पहल अच्छा हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार से कि आरक्षण पर 32% जो आरक्षण आदिवासी को मिलना चाहिए था वो मिले, उनका हक है, और सरकार इस पर तत्काल पहल करे। और आज जो स्थिति निर्मित हो रही है, आए दिन आंदोलन, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, मार्केट बंद, तो ये सबसे हम बचें और जो भी निर्णय हो आदिवासी के हक में हो। मैं सरकार से यही चाहूँगा। ये थे अजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आदिवासियों के हक में निर्णय आना चाहिए। यहाँ जो आंदोलन हो रहा है उसको लीड कर रहे हैं कुछ नेता हैं। आवापल्ली क्षेत्र से आता है राममूर्ति कक्केम। आप अपना पद नाम बता देंगे? मैं सर्व आदिवासी समाज का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है राममूर्ति कक्केम। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, यहाँ लगभग कितने गांव के लोग जमा हैं? यहाँ लगभग 30 से 35 गांव से ऊपर ही है। और ये सीज़न जो है धान कटाई का सीज़न, इसी वजह से कुछ गांव के लोग नहीं आ पाए हैं। इस वजह से थोड़ा सा संख्या कम है। और अगर ये कटाई और धान कटाई और मिठाई का समय नहीं होता तो लगभग यहाँ पूरे 1 लाख तक का जनसंख्या आ जाती है। 1 नवंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, लेकिन बीजापुर खासतौर से दक्षिण बस्तर में धान थोड़ा देर से आता है। इसलिए देर से आता है क्योंकि उसमें नमी होती है और इस बार बारिश लंबे वक्त तक हुई है जिस वजह से धान मंडियों में अभी नहीं पहुंच पा रहा है। आदिवासी आरक्षण का एक मांग है जी, और स्थानीय जो भर्ती है उनको लेकर एक मांग है जी। क्या लग रहा है कि सरकार इस चीज़ से बच सकती थी? आदिवासी जो वर्ग है उनको नाराज करने से बच सकती थी, ठीक है, बावजूद इसके सरकार ने निर्णय नहीं लिया, क्यों? अब वो सरकार क्यों निर्णय नहीं लिया है, यही सब चीज़ों के लिए हमारे जो पदाधिकारी मन है, जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं सर्व आदिवासी समाज के, उन्होंने यही मतलब वहाँ से जो चर्चा जैसे सीएम साहब से मिल चुके थे, तो किस लिए निर्णय नहीं लिए हैं, उसी वजह को जानने के लिए हम लोग आगे और लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे से प्रदेश स्तर से जो पदाधिकारी मन आह्वान किया है। इसी के चलते हम लोगों ने चक्का जाम किया और आज हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट तक का रैली निकाल करके ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से। तो ये थे राममूर्ति जी। ये आपको बता दूं, ये सर्व आदिवासी समाज से भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। एक तरीके से जो आंदोलन है जो यहाँ हो रहा है, पूरा प्रोटेस्ट, उसको भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई और अन्य जो दल हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। यहाँ पर जो शासकीय कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी 1 दिन का छुट्टी लेकर वो यहाँ पे धरना करने आए हैं। युवा हैं और बहुत अंदरूनी गांव से लोग यहाँ पर आए हैं इस मांग को लेकर। और ये आने वाले वक्त में अगर ये आदिवासियों के आरक्षण का मसौदा नहीं क्लियर होता, अगर सरकार इसको नहीं कर पाती और आरक्षण नहीं मिल पाता, तो बड़ा सियासी जो दांव है इसको लेकर बीजेपी भी खेलेगी और
आदिवासियों के लिए आरक्षित जो सीट है 29-30 सीट है, वहाँ पे सीधा सीधा इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन एक और आंदोलन छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण बस्तर के इस इलाके में चल रहा है, जिसको हमने दिखाने की कोशिश की है। छोटा सा यूट्यूब चैनल है अपना बस्तर स्टोरीज, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।